अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ही हमारा अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें मैं आपको अमेज़ॉन पीएल और होलसेल की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिस तरह के एफपीए, एफपीएम जो है प्राइम सब्सक्रिप्शन वगैरह ऐसी चीज़ों के बारे में। तो जो है सबसे पहले हम एफपीए के बारे में देखते हैं कि एफपीए क्या चीज़ है। एफपीए है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन क्या चीज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है प्रोडक्ट्स जो हैं मैंने भिजवा दी हैं, प्रोडक्ट्स मंगवा दिए हैं। अब वो रखनी कहाँ पे है, ठीक है ना। अब वो रखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में लिखवाएँ, ठीक है, या तो हम अगर हमारा कोई दोस्त है यूएसए में, यूके में, हम वहाँ पे लिखवाएँ। ठीक है, अगर हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में लिखवाना चाहते हैं तो वो करेंगे हम एफपीए, और अगर हम अपने किसी दोस्त के वेयर हाउस में लिखवाते हैं तो वो होगा एफपीएम। एफपीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट मीन्स सेलर, मतलब सेलर खुद ही फुलफिल करेगा, मतलब सेलर जो है वो खुद जैसे मर्ज़ी जो है वो प्रोडक्ट जहाँ मर्ज़ी रखवाए। ठीक है, ये अमेज़ॉन इस पर हमें कुछ भी नहीं कहेगा। और दूसरा केस ये कि एफपीए कर लें, हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस से रखवाएँ। इसमें ये होगा कि अमेज़ॉन जो है हमारी प्रोडक्ट्स कस्टमर को भेजेगा। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे वो प्रोडक्ट कस्टमर के घर पहुंचाएगा। ठीक है, अगर हम एफपीएम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो कोई दोस्त है वो खुद जो है वो भिजवाना पड़ेगा उसे कस्टमर के घर। तीसरी चीज़ क्या है, प्राइम सब्सक्रिप्शन। प्राइम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आपने अमूमन देखा होगा जब भी हम अमेज़ॉन में प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं, कुछ भी लिख के ओपन कर लें प्रोडक्ट्स, जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैंने आइसक्रीम स्कूप लिखा तो मेरे पास आइसक्रीम स्कूप्स आ गए। अब किसी प्रोडक्ट के नीचे लिखा होगा प्राइम, ठीक है ना। इसका मतलब है कि प्राइम का मतलब है कि उस सेलर को प्राइम सब्सक्रिप्शन मिली हुई है अमेज़ॉन की तरफ से। ठीक है, इसका मतलब कि वो सेलर जिसको प्राइम सब्सक्रिप्शन मिली हुई है उसके ऊपर ये लागू है कि वो 24 to 48 आवर्स में प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करे। ठीक है, और अमूमन कस्टमर जो है वो प्राइम सेलर से ख़रीदते हैं। प्राइम सेलर मतलब वो सेलर जिनके पास प्राइम सब्सक्रिप्शन होती है। अगली चीज़ है हमारे पास प्रेप सर्विसेज। प्रेप सर्विसेज क्या होता है, प्रोडक्ट की पैकिंग। ठीक है, अगर हम एफपीएम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की पैकिंग हम करेंगे, और अगर हम एफपीए कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की पैकिंग अमेज़ॉन करेगा। उसकी बाद जो अगली चीज़ है वो है अमेज़ॉन अकाउंट। अमेज़ॉन अकाउंट के जिस तरह दराज का सेलर सेंटर होता है, इसी तरह अमेज़ॉन का भी सेलर सेंटर होता है, जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स लगाते हैं और जो है लोग हमसे ख़रीदते हैं। अब उसके दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप ये कि प्रोफेशनल अकाउंट होता है, दूसरी टाइप इंडिविजुअल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंट में हम अपनी कंपनीज़ की डिटेल पे अमेज़ॉन का अकाउंट बनाते हैं, और इंडिविजुअल अकाउंट में हम अपनी पर्सनल डिटेल पे अमेज़ॉन का अकाउंट बनाते हैं। अगर हम प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं तो अमेज़ॉन हमसे मंथली जो है $40 चार्ज करेगा। ठीक है, बेशक हमारी सेल हो या ना हो। अब जो सेकंड केस है उसमें क्या करता है वो है इंडिविजुअल अकाउंट। उसमें क्या होता है कि हमारी हर प्रोडक्ट बिकने पे वो अमेज़ॉन हमसे $0.99 चार्ज करेगा। ठीक, उसके बाद अब जो अगली चीज़ है वो है बीएसआर। बीएसआर क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, अब बेस्ट सेलर रैंक असल में आप समझ लें जिस तरह कह लें अमेज़ॉन में वो बंदा जिसने टॉप किया है, मतलब जितना बीएसआर कम होगा, मतलब ऐसा सेलर जिसका 1 बीएसआर है, तो समझिए उसने एक तरह का टॉप कर लिया अमेज़ॉन में। जिस तरह होता है ना हमारे क्लासेस में कि इसने नंबर 1 पोजीशन ली तो टॉप किया, ऐसे थोड़ी होता है कि नंबर जिसकी 10वीं पोजीशन है उसने टॉप किया। ऐसे होता है ना क्लासेस में कि जिसने नंबर 1 पोजीशन लिया है उसने टॉप किया है। तो सेम इसी तरह अमेज़ॉन पे होता है कि जिसका बीएसआर 1 होता है समझिए उसने टॉप किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका बीएसआर 1 के अलावा कोई और है, 2 है, 3 है, या 15,000 है, 16,000 है, तो आपकी सेल्स नहीं होंगी। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, सेल्स तो होंगी लेकिन जिसका BSR 1 होगा उसकी सेल सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो अब जो है हम ना उसको एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि अमेज़ोन में BSR नज़र हमें कहाँ आता है। तो ये ना मैं ज़रा यहाँ से एक प्रोडक्ट है ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ना नीचे से स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है बेस्ट सेलर रैंक की। ये देखें, अब ये हम आए ना प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के नीचे ऑप्शन है बेस्ट सेलर रैंक, ये वाला, ठीक है। तो इसके आगे ये लिखा हुआ है हैशटैग लगा के 141, ठीक है। तो ये इसका BSR है यार, ठीक है। तो ये वाला इसका ये जो हैशटैग 141 है ना, इस प्रोडक्ट का BSR 141 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस बंदे की सेल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। आपका जो BSR है वो मिनिमम मैक्सिमम ना 5000 होना चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर ना नहीं होना चाहिए आपका BSR। 5000 में भी आपके 200-300 पीस महीने के निकल जाते हैं। तो जो है अब हमारे पास अगली जो चीज़ है वो है IP। अब जैसे कि मैंने आपको पहले जो है अपने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी चाहिए। अब उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए कि एक तो इलीगल है काम, और सेकंड इसलिए कि जब हम वो इलीगल काम करते हैं तो अमेज़ोन भी जो है ना, अमेज़ोन और जो ब्रांड है जिससे पूछे बगैर हमने उसकी प्रोडक्ट बेची है, ठीक है, वो भी हमें भाई फिर बख्शता नहीं है। वो क्या करता है, हमारे ऊपर IP कंप्लेंट करता है जब हम उसकी प्रोडक्ट उससे पूछे बगैर बेचते हैं, ठीक है। तो IP कंप्लेंट करता है। IP क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो हम पे केस करता है, जिससे क्या करता है अमेज़ोन हमारा अकाउंट बंद कर देता है, ठीक है। तो एक तो हमें वैसे ही नहीं करना चाहिए, इस्लाम में जायज़ नहीं है। सेकंड ये कि ये काम ही लीगल है, और थर्ड ये कि हमारा जो है अकाउंट हमारा ब्लॉक हो सकता है उससे, ठीक है। और जो अगली चीज़ है वो है मीटू और बायरबॉक्स। इसका मैं आपको थोड़ा ना रिलेशन है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये ना होलसेल की चीज़ें हैं बायरबॉक्स और मीटू। अब पहले तो हमने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ओपन की, उसके अंदर देखा हमने बायरबॉक्स कहाँ है। हर प्रोडक्ट है जो बायरबॉक्स है ना वो यहाँ पे होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ऐड टू कार्ड बाय नाउ, ये जो पूरा बॉक्स है ये बायरबॉक्स है, ठीक है। अब इसमें जो है लोग आके इस बायरबॉक्स पे मीटू करते हैं। PL में हम क्या करते हैं, हम लिस्टिंग बनाते हैं, लेकिन होलसेल में हम लिस्टिंग नहीं बनाते। होलसेल में जो ऑलरेडी जिस बंदे ने प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाई है उसके अंदर आके हम मीटू करते हैं। हम उस पहले ब्रांड से इजाज़त लेते हैं कि भाईजान ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट बेच दूँ। अगर ब्रांड अप्रूवल देता है तो ठीक है, हम उसकी जो प्रोडक्ट है ना वो अमेज़ोन पे लगा सकते हैं। और अमेज़ोन पे फिर हम ऐसे नहीं करते कि एक नई लिस्टिंग बनाएं, फिर हम उसी लिस्टिंग के अंदर आके ना जो है बैठ जाते हैं और बायरबॉक्स विन करते हैं। अब बायरबॉक्स जिसके पास भी होता है ना उस बंदे की सेलिंग ज़्यादा होती है। तो मतलब अगर बायरबॉक्स मेरे पास है तो मेरी सेलिंग ज़्यादा होगी। तो आज इसी से अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। शुक्रिया।